नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है और ये जो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसी के बाद की, मतलब कि जब हलवा बनाया था तो हलवा हमारा बन के तैयार हो गया था। उसके बाद बस मैं नहा धो ली थी और यहाँ पे मम्मी ने भी आज बाल धोए थे तो मैं मम्मी की कर रही हूँ कंघी, क्योंकि मम्मी से खुद नहीं हो रही थी। वैसे तो वे कर लेती हैं, लेकिन आज जैसा बाल धोए थे तो कई दिन में धोए थे तो उनके बाल ना पता नहीं कैसे चिपक सी रहे थे एक जगह। तो उन्होंने कोशिश भी करी थी तो कहने लगी कि मेरे ना बालों में कंघी हो नहीं रही। फिर मैंने कहा मैं कर दूंगी। मैं थोड़ा सा वो हलवा वगैरह बना रही थी तो टाइम लग रहा था, भाभी का भी टाइम नहीं था। फिर मैं कहा चलो मैं कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले तेल लगाया, मालिश करी मम्मी के सर में अच्छे से, तब जाके मैंने उनकी कंघी करी। और यहाँ शायद वे कुछ देख भी रही है मोबाइल में, तो वो भी मैं उनको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे। और बाल इतने ज़्यादा उलझे हुए थे और बस कोई टाइम याद आ गया जब मम्मी हॉस्पिटल में थी ना मेरी, तो जब 8 दिन बाद उनकी कंघी हुई थी। अब तो खैर रोज़ हो जाती है, बस एक दिन छोड़ के। कल नहीं हुई थी, लेकिन बाल धोए लेट थे, लेकिन उस टाइम तो धोए भी नहीं थे और कंघी भी नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पे एडमिट थी। इतनी है ही नहीं थी कंडीशन की उनकी कंघी वगैरह कर सके। और 8 क्या 10 दिन बाद उनकी कंघी करी थी। और मैंने, इंदू ने और मेरी मासी थी छोटे वाली, उन्होंने 3 जनों ने मिल के, हम थक भी गए थे, इतनी देर में उनके बाल बाए गए थे, लेकिन लिवोन वगैरह लगा कर सब कुछ। लेकिन इतने सारे बाल उतरे थे उनके, इतने सारे, मैं मतलब उस चीज़ की कामना भी नहीं कर सकते आप कितने बाल थे। उस टाइम तो यूँ लग रहा था कि सर पे थोड़े बहुत ही बाल रह गए थे, वरना मेरी मम्मी के बाल बहुत ज़्यादा घने थे। और जब हॉस्पिटल में रही इतने बाल उतरे, वहाँ पे जो स्वीपर आते हैं वे भी बोल रहे थे कि आज किसी के बाल कटेगा, जो इतने सारे डस्टबिन में पड़े। तो वही बस सब याद आ रहे थे। तो बस टाइम जब याद आता है तो सारी चीज़ें याद आती है। और आपको पता ही है कंडीशन क्या क्या बीतती है मम्मी के साथ। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, पापा जी गए मम्मी के साथ, वो टाइम याद करके ना मन भी एकदम डर जाता है बहुत ज़्यादा। और अब पता ही आपको, देखिए कंडीशन आपके सामने है मम्मी की, और पापा जी तो है ही नहीं, खैर क्या कर सकते हैं। मन भी इतना उदास रहता है, हर चीज़ में हर बात में हमें पापा जी याद रहते हैं हमेशा। लेकिन बस यही है, भगवान से दुआ करते हैं कि मम्मी हमारी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और बस वे भी अपना पहले की तरह हो जाए। कम से कम यह है कि अपना तो कर ही ले, तो वो ही बस रहता है। तो हॉस्पिटल टाइम था मम्मी का, वो तो खैर मैं आपको बताऊँ, जब मुझे याद आता है तो मुझे ना कांपनी शुरू हो जाती है, मतलब मैं रोना शुरू कर देती हूँ। इतना ज़्यादा मुझे डर लगता है आज भी, जब मैं मम्मी के पास थी और मम्मी को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो चीज़ मैं देख के भी मैंने मम्मी की कंघी कर दी है। तो मम्मी के तेल लगा के चोटी कर दी। और आपको दिखाऊं, देखे कितने बाल निकले, क्योंकि बहुत सारे उलझ रहे थे, कई दिन हो गए थे बाए हुए। और बाल तो बहुत दिन में धोए ना मम्मी, 26 दिन में धोए, पता 25-26 दिन में, क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी, फिर निकल भी रही थी, बाद में निकला थी। मैं नहीं आज धो ले, सुबह ही निकल गई थी तो मैंने पानी दे दिया था। और अभी मैंने कंघी करी, मम्मी से हो नहीं रही थी अपने आप, तो मैंने तेल लगा कर भाई, देखिए कंघा भी भर गया, इतने सारे बाल निकल गए। और अब चलो अंदर बैठो, बैठ जाओ कंबल में। वैसे तो धूप ही है अभी तो। और यहाँ मैं कर दूँ साफ चूल्हा तो साफ नहीं करना, बस बार साफ करना। और क्योंकि ये राख सी ना पूरे को उड़ रही है। और भाभी गई है घास डालने, भाई अभी आया नहीं खेत में से, तो भाभी डाल रही है। और यहाँ पे मैं ये झाड़ू लगा के साफ कर दूँ, बस पोछा तो अब लगता नहीं, झाड़ू ही लगा दूँ। है क्या हुआ, क्या बात हुई, क्यों मासूम सा हो रहा? मासूम सा तो है नहीं, वो क्यों रहा, दिखा क्यों रहा मासूम गया? चलो जी मैं कर लेती हूँ। यार चूल्हा तो साफ हो गया, लेकिन आगे अभी चूल्हे में रख ली, क्योंकि अभी हमें चाय बनानी इस पर और खाना भी यही बनेगा चूल्हे पर ही, और क्या। और इधर मैंने हलवा लगा दिया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मांग रहे हैं हलवा, तो ये सबके लिए। भाभी ये भगवान जी का भोग लगा दियो, ये भगवान जी का और ये बच्चों का, तीनों का। तीनों परेशान हो रहे हैं। लो चलो वहाँ बैठो, खाट पे वहाँ बैठो। इसने हलवे के लिए खाना नहीं खाया। अच्छा वहाँ बैठ जाओ खाट पे। देख तीनों परेशान हो रहे हैं, आ जाओ बाहर, यहाँ बैठो, अंदर ही घुसे जा रहे। यहाँ बैठ के खा लो आराम से। देख गरम है, कभी गरम गरम ते मुँह जलवा लो, आराम से खाइए और टेस्ट करके बताइए कैसा लगा।
लगे हलवा? ओए ओए ओए, बढ़िया, वेरी गुड। तो यार मैं भी ट्राई करती हूँ जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह के 8 बज के, लेकिन आज मौसम हो रहा ख़राब क्योंकि आज हो गया बादल और सुबह देखा ही है। और भाई जा रहा है देखे खेत में ट्रैक्टर लेके, इसमें गोबर भरा हुआ है ना, वो 2-3 दिन का इकट्ठा करके फिर खेत में डाल जाते हैं, फिर नहीं होता नहीं होता। और इधर देखे सूर्य देव भी निकल गए, दिख रहे होंगे आपको, हमने देखे। और उधर बादल भी हो रहा, तो दोनों का सूरज भी पूरी, सूर्य देव की पूरी वो कर रहे हैं निकलने की कोशिश, लेकिन बादल हो रहा। आज को हो रहा तो है नहीं, बादल हो रहा है। और सुबह के 8 बज चुके हैं और ओम भी उठ गया। देखिए ओम कर रहा है ब्रश, और ईशू और शिवाय बैठे हैं रजाई में। वे अभी बाहर नहीं आए, उठ के अंदर ही बैठे हैं। और मैंने भी ब्रश वगैरह कर लिया। अब मैं बनाऊंगी चाय चूल्हे पे, क्योंकि गैस हो रही ख़त्म, बल्कि थोड़ी थोड़ी सी चल भी रही थी। कल से हमने खाना बनाया था चूल्हे पे, मुझे ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं कभी चाय वगैरह बन जाएगी इस पर। लेकिन क्या हुआ, वो आज चाय बनाते बनाते भी बंद होगी गैस, तो अभी चूल्हे पे ही बना ली। तो मैं रखती हूँ बनने के लिए, आग से निकालूँ और बच्चों के लिए दूध कर देती हूँ और बड़ों के लिए चाय बना देती हूँ। कर ली बाबू? चलो अंदर मम्मी के पास बैठ जाओ जाकर, ठंड हो रही बहुत, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और बादल तो खैर आज हो ही रहा। इधर आपको दिखाऊं, मम्मी भी उठ गई है। मम्मी ने मुँह हाथ धो लिए, ब्रश वगैरह कर लिया, घूम लिए 1-2 चक्कर सुबह ही। और इधर शिवाय बैठा, ईशू लेट ही रही है। ईशू अभी रजाई में ही पड़ी, इसने कपड़े वगैरह नहीं पहने। तू भी लेट जाना अंदर को रजाई में, ठंड हो रही। अरे वो ब्रश कर रहा, मैं उसे भी कह रही, मैं कहा उठ अंदर लेट जा, ठंड हो रही बाहर। तो बादल हो गया आज तो मम्मी, हवा भी चल रही है और सूर्य देव भी निकलने की कोशिश कर रहे, लाल लाल आ रहे उधर से, सारे काम हो रहे। दवाई खाली पेट की भी है? अच्छा चल मैं चाय बना दूँगा। वो गैस पर रखी थी बनने के लिए, वह ख़त्म होगी। अब चूल्हे पर हाँ सीताराम की बनी बस, अब अपनी तो उस पर बनानी पड़ेगी। नहीं वो तो शेकर के लिए शेक बनाया था, बनाना शेक, तो वो पी के गया। और यहाँ पे बस मैं आग सिलका लेती हूँ। ये देखिए जी, हमारी चाय बनके तैयार होगी। चूल्हे पे चाय बन गई है। भाभी बूंदे सी भी लग रही मुझे, कोई कोई आ गई। अगर बूंद आ गई जब देखियो क्या करेंगे फिर। अभी तो यहाँ चूल्हा जल ही रहा है कोई कोई सी लग रही मेरा एक आध। और चलो जी चाय बन गई। अब मैं इसमें रखती हूँ बच्चों के लिए दूध गर्म करना, ये दूध भिगोना। मम्मी को दिखाती हूँ चाय पहले। तो यार देखिए जी, अब मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए चूल्हे में। और आपको बताऊँ कोई कोई बूंद सी भी आ गई। देखिए गिल्ला सा भी हो गया, मौसम ख़राब हो ही गया। देखते हैं क्या होगा बिना सिलेंडर के, क्योंकि चूल्हे पे बाहर ही कर सकते हैं और बाहर ही हो गया। बूंदें आनी शुरू होगी, अगर ज़्यादा आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और सिलेंडर वाले भैया तो 10 बजे के बाद आऊँगे, उन्होंने फ़ोन किया था। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है सिलेंडर की। यहाँ पे ना बहुत दिक्कत आती है, जैसे बुक भी कर देते हैं फिर भी कई दिन बाद, 4-5 दिन पहले बुक कर रखा और फिर भी कई दिन हो गए। कुछ तो यहाँ बुक करने वाले ही लेट करते हैं हमेशा। और ये भी तो 8 ही बजे मम्मी, 7:15 हुए। और अभी मैं पी लेती हूँ चाय, और यहाँ गिलासी में पीती हूँ मैं चाय ज़्यादातर, क्योंकि वैसा ना ठंडी हो जा। बेटा कपड़े में बैठ जा, ठंड हो रही है। इतना बड़ा हीरो ना बने, फिर ठंड लग जाएगी, देख ले कई बार कह लिया। और मैं दूध कर रही था ना, बस अभी दूंगी तीनों को वही थी। ठीक है बिस्तरे में ब्रश कर ले फिर। इतना ओम ना कर लिया, तू भी कर ले बाबू। हाँ स्पाइडरमैन बन गया है तो बस। चलो जी पी लेते हैं चाय, बस दूध करके बच्चों को दूंगी, फिर करेंगे और काम। देखिए जी बारिश तेज आ चुकी है, और अब देखो क्या करना है बारिश में चूल्हे के लिए। बस कभी कभी ऐसी समस्या खड़ी हो जाए, कुछ कर नहीं सकते। मेरे पापा जी होते फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। पापा जी तो हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, बस पता नहीं क्या। ये दूध भी नहीं हुआ जल्दी। तो यहाँ पे बस मैं खड़ी तो दूर से ही देख रही, क्योंकि बारिश हो रही है। अगर मेरा लगेगी तो मुझे भी फिर जुकाम हो जाएगा, वैसे ही हो रहा।
और ईशु भी उठ का आ गई। ईशु बारिश में नहीं भीगना बेटा है। अच्छा बारिश देखने आई क्या तू बाहर? अच्छा जब कि तो रजाई में थी, ठंड हो रही बस अंदर ही चलो, यहाँ ना बैठो भिगो ना। कपड़े भी कल के धुले नहीं थे, कल ही धो लेते कपड़े, वही ठीक था। कल टाइम ही नहीं लगा, पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया कल। चलो जी देख लो, सब पूछ कैसे कर को फोन करके। तो यहाँ पे देखिए जी, बस भाभी खाना बनाने लगी थी क्योंकि बारिश रुक गई थी और मैंने लगा ली है मशीन। और यहाँ पे मैं मशीन में डाल रही हूँ कपड़े, लगाई हुई थी पहले ही मैंने लगा ली थी। और यहाँ पे बस जो कपड़े धुल गए वो मैं निकाल रही हूँ। और कुछ बातें भी चल रही है, हमारी दोनों की चलती रहती है, मेरी और भाभी की। कुछ भी काम हम करते हैं ज़्यादातर एक दूसरे से पूछ के, एक दूसरे से डिस्कस चलता ही रहता है हर चीज़ का। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े डाल लेते वो निकाल दिए, बाकी और डाल दूंगी क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। 2 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन धोते हैं क्योंकि कल सब नहाए थे तो कल मशीन नहीं लगाई थी हमने। यहाँ बस मैंने मशीन लगा ली है। और आज सिलेंडर की दिक्कत हो ही रही है कल से। बस वही भाभी भी कह रही थी कि अगर पापा जी होते तो सिलेंडर कहीं ना कहीं से कर देते, लेकिन भाई का मेरा ये है कि वो ना ज़्यादा इन चीज़ों को वो नहीं करता। मतलब जो नॉर्मली काम हो रहे वो ठीक है, ज़्यादा वो कहता है नहीं कर लो, मैं नहीं किसी से पूछता, उसका थोड़ा अलग स्वभाव है। लेकिन पापा जी हमारे हर चीज़ को ध्यान रखते थे, हर चीज़ की मतलब करते थे। तो भाभी भी आज बहुत याद कर रही थी कि पापा जी होते तो बिल्कुल भी ऐसा ना होता, मैं कर देते कहीं ना कहीं से। मतलब इतनी परेशानी नहीं आती, हर चीज़ टाइम से पहले होती थी। बस हमें भी वही चीज़ें याद आती हैं सारी चीज़ें, लेकिन क्या कर सकते हैं बस। तो खैर जी, जो है क्या ना, भगवान जो करता है वो तो क्या करता ही है, क्या कह सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकते, उसके सामने झुकना ही पड़ता है बस। तो खैर अब मैं बस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।